ए भौजी, काहे इतनी छटपटा रही हो? काहे छटपटा रही हो भौजी? ततैया लग गई भौजी का? कोई बात नहीं, हम ततैया छुटाने के लिए ना जोगी भेज रहे हैं एक। वो तुम्हारी जोगी ना सारा ततैया हटा देगा भौजी। तुम भौजी पहले ही बताती हमको, काहे तुम इतनी परेशान हो गई? तुमने पहले बताना चाहिए था ना हमको कि हमारे ततैया लगी पड़ी है, वो कूद रही है ततैया के चक्कर में, नहीं तुमको बैठने दे रही ततैया है भौजी। अरे भगवान, बताओ, नंद के होते हुए भौजी की ततैया लगी है। अभी एक हम जोगी भेज रहे हैं, अभी तो एक ततैया हटाएगा वो, परेशान नहीं हो। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, तो अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे और व्यस्त रहना भी चाहिए। तो आ चुके हैं गाइस सालू सिंह फन वीडियो में, आप सबका फिर से एक वीडियो लेके आप सबके लिए। और चलो बात करते हैं अपनी भौजाई की। तो गाइस, हमारी भौजाई के ना बहुत जोर की ततैया लगी है। आप लोगों के पास कोई जोगी हो, हालांकि हम जोगी से संपर्क कर रहे हैं, तो मिल जाए तो अपनी भाभी की ततैया छुटाने के लिए हम जरूर जोगी भेजेंगे। और हालांकि हमारी भाभी तो दो मुखी है, तो इसीलिए उसके ततैया लग जाती है। तो आप लोगों के नज़र में कोई अगर जोगी हो तो बताना, तो ताकि भाभी के दर्द होगा तो अभी हमको बर्दाश्त नहीं होगा, तो भाभी के हमारी दर्द भी ना हो और ततैया भी उसकी वो छुटा दे आराम से। तो भाभी टेंशन नहीं लो, तुम्हारी ततैया छुटाने के लिए जोगी हम भेज रहे हैं, तुम्हारी ततैया छुटेगी। और एक बात कहें भाभी, एक बात बोलें भाभी कि देखो, तुम ना बिल्कुल, तुमको ना तुम्हारी अम्मा ने बिल्कुल तुम्हें बुद्धि नहीं दी है। बिल्कुल तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें बुद्धि नहीं दी, बिल्कुल भी। पता नहीं तो अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जो मम्मी, तुमने जो अपनी मम्मी को खा लिया था, क्या भाजी तुम हो तो नंबर 1 की डाइन, ये तो बात मानना पड़ेगा। तुम पता नहीं कितने तुमने खाए हैं, ईश्वर जाने भाजी। नंबर 1 की तुम डाइन हो, तुमने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, उसको भी खा लिया। जो तुमको कम से कम वो संस्कार तो सिखाती। चल कोई बात नहीं, अब तू सास से सीख ले। मेरी मम्मी जो तेरी सासी हुई ना, तू सास से संस्कार सीख ले। तो मम्मी, हम थोड़ी बहू को संस्कार सिखाओ। बताओ कैसी इसकी माँ ने इसको संस्कार नहीं सिखाया कि सास को गांड मूंड कर रही है, गांड घिट रही है, फलाना घिट। अच्छा एक बात बताओ भाजी, ससुर की खेती भी नहीं है, ससुर भिखारी है, पर तुम क्या देख के मैं भैया के साथ भाग के आई हूँ? हैं? ससुर भिखारी है, तुमने ससुर की गांड खोल के देखी है क्या भाजी? सॉरी गाइस, हमको ना ये बोलना पड़ रहा है, क्या करें, हमारी भौजी ने देखी है। तो मम्मी थोड़ा संभल कर रहना। बहू ना, तुम्हारी बहू ना छिनट्टे आई है नंबर 1 की। बहू तुम्हारी छिनट्टिन आ गई है, जो बताओ ससुर का भी पिछवाड़ा खोल के देख लेती है। इसको उतना भी शर्म नहीं आ रहा है, बताओ। मगर कुछ भी हो, ससुर की खेती भी नहीं है, ससुर सारा क्या बोलते हैं, औकात नहीं है ससुर की, कुछ भी औकात नहीं है, फिर भी तू यहीं भाग के आई है। और कैसा भैया है जो बताओ एक बाप के लिए इतना अंट संट सुनता है बैठ के। क्या करें, भैया के नाम पे भी ना कलंक हो। हाँ, तुमको ना भैया, तुम्हारा नाम हमने पैजामा रखा है, सही रखा है। अरे भौजी, तुम्हारी मम्मी ने संस्कार नहीं दिए हैं तो सास से सीख लो, कोई बात नहीं। और चलो कोई बात नहीं, एक बार अब देख लिया ससुर का पिछवाड़ा कैसा है, अब शांत हो जाओ, ठीक है? ससुर बाप के समान होता है, हाँ, है ना? माँ तो तुमने खा ली डाइन के रूप में बन के, तो तुमको सहू सिखाती वो। अब माँ तो है नहीं तो सहू सिखाए कौन? तो सास सिखा देगी सब, ठीक? सास को गांड मुंड नहीं करते हैं, नंद को कर लो, कोई बात नहीं। नंद और भाभी में तो मजाक चलता है ना? नंद भाभी में बहुत मजाक चलता है, और सास में मजाक नहीं चलता है। सास माँ समान होती है, ससुर बाप समान होता है, हैं? औकात है नहीं, फिर भी तू इतनी कूद रही है यहीं आने के लिए। तुझे यही घर मिला था, जब तो कोई अंबानी के घर में जाती, हमारे मुकेश अंबानी के पापा को पटा लेती। वही तुम्हारी औकात, वहाँ औकात तो नहीं बोल पाती। ए भौजी, एक बार तुम ये बताना, तुम्हारी तुम्हारी मायके की औकात कितनी है? हमको मायके की औकात दिखा दो ना। तुम मायके की, हमने तुम्हें कल भी बोला, चैलेंज भी दिया था कि तुम अगर एक अपने पापा से पैदा होगा, अपने बाप की बेटी होना, तो अपनी औकात दिखाना।
तुमने अपने बाप की औकात भी नहीं दिखाई कि तुम्हारी कितनी औकात है। हमारे बाप की तो नहीं औकात है सच में। हमारे बाप के पास ना खेती है ना बाड़ी है, तभी तुम्हारे बाप ने सिक्योरिटी गार्ड ढूंढा है। नहीं तो कोई अच्छा सर्विसमैन नहीं ढूंढते लड़का है। तभी तुम्हारे बाप ने सिक्योरिटी, मगर हम भागे इसलिए नहीं कि मेरी बाप की ना नाक कट जाएगी, इसलिए क्योंकि भैया भगा के लाया ना तुमको, इसी की पहले ही से नाक कटी थी। तुम सोचे हम भागेंगे नहीं, हम शादी करेंगे तो जहाँ गरीब घर में कर दोगे हम वहीं सही हैं। तो हमारे बाप ने तभी तो सिक्योरिटी गार्ड ढूंढा हमारे लिए हैं, और तभी तो हम स्पोर्ट लाइन में करते। देखो स्पोर्ट लाइन में करते करते काम ना बीमार हो गए। और भौजी तुमको इतना भी शऊर नहीं पता है, इतना भी तुमको नहीं पता कि आदमी के बाल झड़ते कि औरतों के झड़ते कि नहीं झड़ते। इस टाइम तो भौजी बच्चों के भी बाल झड़ते हैं। तो प्रोटीन तुम खाती हो तो प्रोटीन भैया को भी खिलाया करो ना। वो तो बिल्कुल ही टकला है, टकला के हमारे वो कैप नहीं हटाते हैं। और थोड़ा हमारी भतीजी को भी दे दिया करो, उसके भी थोड़े बाल अच्छे हो जाए। उसके बाल बिल्कुल अच्छे नहीं है। हमको तो भौजी इतना टेंशन लगता है कि तुम ना भतीजी हमारी ना बिगाड़ दो कहीं, सच बता रहे। क्योंकि भतीजी तो हमारा खून है ना अपना। तुम तो पराए घर की आई हो, तुम्हारी तो चल जाएगी चलो, मगर भतीजी तो हमारे भैया का खून है, उसको मत बिगाड़ देना। उसको तो उसके सामने तो मत। और भौजी दूसरी बात, इतनी काहे मलिच्छिन हो हैं, इतनी मलिच्छिन काहे हो तुमसे बार बार हम यही कह रहे, घर में मत थूका करो। घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है सुबह शाम, तुम उस घर में थूक थूक के रखती हो। क्या कहें। मगर भौजी जो मुंह सुगरिया के शिकायत बनाया करती हो तुम, है ना, जब ऐश्वर्या कैसे करती हो, ओवर एक्टिंग उतारती हो ना, तो बिल्कुल तुम्हारा मुंह सुगरिया जैसा लगता है भौजी। काहे अपने मुंह की धज्जियाँ उड़ा रही हो हैं, काहे धज्जियाँ उड़ा रही है अपने मुंह की। और भौजी थोड़ा अच्छा सा ब्लॉग दो, अच्छा सा वीडियो बना के डालो, थोड़ी उसमें चटपटी दाल मसाला लगा के। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। ऐसा तो बनाओ ना कि हंसी हंसी तो आए। कुछ भी नहीं आता तुम्हारा वीडियो देखते देखते, नींद और आने लगता है, बोर से हो जाते हैं। थोड़ा अच्छा बनाओ हाँ, उसमें वो करके। और तुम्हारे लिए अच्छा गुड़ अजवाइन भेजी थी, मिल गई के भौजी? इसके मतलब तुम्हारे बवासीर भी है भौजी। आज पता चला कि भौजी के बवासीर भी है। तभी तुम जो ना ऐसे ऐसे पीछे पीछे अपना जो पिछवाड़ा निकाल रही थी ना, तो तुम्हारा कपड़ा गंदा था, पीछे से लाल लाल दिखाई दे रहा था। आज पता चला भौजी के बवासीर भी है। मगर भाई भौजी कुछ भी हो, पिछवाड़ा तुम्हारा बहुत चौड़ा है, बहुत चौड़ा हो गया। क्या कराती हो तो पिछवाड़ा इतना चौड़ा हो गया भौजी? थोड़ा शरीर पे ध्यान दो भौजी। जो पिछवाड़ा तुम्हारा बिल्कुल फैलता जा रहा है, इतना इतना बड़ा बड़ा हो गया है पिछवाड़ा से। और भौजी क्या करें, तुम्हारे नंदोई ना बेशक सिक्योरिटी गार्ड में, हमको इतना खिलाते हैं तो हम मोटे होते जा रहे हैं, हम क्या करें, है ना। वो बोलते हैं हमको ही दिखाना है ना, तो मोटी पतली जैसी भी हो कोई बात नहीं, सही है। अब क्या करें बताओ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। और भौजी हाँ, जो तो चूल्हा दिखा रही है ना, वो चूल्हा नहीं बोलते हैं, उसको इंडक्शन बोलते हैं। क्या बताएं, हमारे ना तो भैया ने सही सिखाया तुमको, ना तुम्हारी मम्मी ने सही सिखाया। तो मम्मी सही सिखाती का, तुमने वो पहले ही खा ली अपनी मम्मी को, तो सिखाती क्या हैं। चल तुझको अब सास और नंद मिलके सही सिखाएंगे। उसको इंडक्शन बोलते हैं। वो घर घर होता है भौजी, घर घर में है। ये कोई आम बात, बहुत बड़ी बात नहीं, 1-2 लाख का नहीं आता है वो। 1000-2000 तक का आ जाता है वो, 2000 तक में अच्छा आ जाता है। तो ये तो एक ना बेचारे जो 5-10 हजार कमाने वाले होते हैं ना, उनके यहाँ भी होंगे। तो इंडक्शन सबके यहाँ। ये इसको गैस चूल्हा नहीं बोलते, पर तू बोलना तो सीख। गैस चूल्हा नहीं बोलते इसको, कि चूल्हा दिखा दो लाइट वाला, वो लाइट वाला चूल्हा नहीं होता है, उनको इंडक्शन बोलते हैं। तुमने अब देखा है, हमारे तो जाने कब से हमारे यहाँ है। अब तू कहेगी दिखा, यही कहेगी ना। तो मेरे पास यहाँ नहीं है, हमारे गांव में, ससुराल में है, मायके में है। और यहाँ मम्मी यहाँ रहती, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है। ये बहुत पुराना इंडक्शन हो चुका है। यहाँ तो हमारी नानी घर तक है इंडक्शन। ठीक, तेरा इतना बड़ा, इससे बड़ा आता है एक इंडक्शन, इससे छोटे भी आते हैं। तो इसको इंडक्शन बोलते हैं, इसको लाइट चूल्हा नहीं बोलते हैं, ठीक है। और तो जो बोल रही हो कि इतना भी तेरे पास बुद्धि नहीं है भौजी कि तेरे को कसम खिलाने नहीं, तो भौजी पहले तुम अपनी बुद्धि को सुधारो। तुमको बोला है ना कि जो कोई बोलती हो तुम तो खिचड़ी पकाती हो उसी में,
तो क्या समझ, तुम लोग करके तुमको हमने सिखाया भी है कि एक वचन बहुवचन तुमको, फिर भी तुम वो भी नहीं सीखती हो। तुमको सिखाया भी हमने कि जब बोला करो ना तो उसका नाम लेके बोला करो, है ना। अब कहीं तुम हमको रिश्ता खत्म करने को बोल देती हो कोई, लेकिन रिश्ता कहते ना पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता है। अब हमारा नंद भौजी का रिश्ता जो है वो तो कितना भी कुछ भी को अलग नहीं, कितनी भी लड़ाई हो जाती है अलग नहीं होता है ना। तो पहले तुम जो कसम खाने को जो बोली हो ना, तो तुम वहाँ पे नाम लेना चाहिए था तुमको। सबसे बड़ी तो मूर्ख भौजी तुम हो जो तुम नाम नहीं वहाँ पे ली। जो भी बोलती कुछ भी बोलती तो समझ में आता। हमने सोचा कि हम दोनों लोगों को बोल रही हो कसम खाने के लिए बात को, है ना। अब मेरी नंबर जब आएगी तो हम कसम खा लेंगे। और भौजी हाँ तुम जो कह रही हो हमको जेल, जब हमने फलाना लिखा, तो भौजी हमने तुमको कब बोला कि हम तुमको जेल भेजेंगे? हमने तुमको कब बोला जेल भेजेंगे? जो होगा वो आगे आएगा। हमने तो नहीं कहा कि हम तुमको जेल भेजेंगे। तुम तो अपने आप से भौजी बातें उपज रही हो, हैं? काहे अपने आप बातें बनाती? अच्छा भौजी ये बताओ, तुम्हारा सब हर वक्त पानी टपकता है, कपड़ा तुम क्या करती हो? कपड़ा तुम्हारे भीग जाते होंगे, बदबू फेंकती होगी घर में ना, क्योंकि वो तो पानी बहुत बदबू फेंकता होगा, है ना। हैं? तुम्हारे पीछे से भी पानी भौजी फेंकता है? हमें तो पता ही नहीं, तुम्हारे पीछे से भी पानी फेंकता है। हमको नहीं पता था भौजी सच में। चलो तुमने एक भाभी का एक फर्ज तो बताया कि पीछे से भी पानी फेंकता है। अब हमको पता करना पड़ेगा इस चीज़ का, है कि आजकल तो साइंस वगैरह में सब कुछ पढ़ाते हैं, सब कुछ पता चल जाता है, मगर ये पता नहीं चला था कि पीछे से भी पानी फेंकता है। आज पता करेंगे। और हाँ, बॉय बॉय करके धुआं कहाँ निकलता है? तुम्हारे निकलता है क्या भौजी? है भौजी? है? अब भौजी काहे जब मुँह की मुँह अपना ना थोड़ी ऐसा शुगर जैसा अपना ऐसा ऐसा करती हो ना, ऐसा ऐसा करके तो पूरे वो शुगर वाले कीला आ जाते हैं तुम्हारे चेहरे पे, है ना। और भौजी थोड़ा फल फ्रूट भेज दो, मेरे पास नहीं है। जो तुम खा रही हो क्या था ये? क्या था? इसको हम नहीं जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको भौजी? नाम लेके बता देना इसको क्या था ये, है ना। तुम वो काट काट के खा रही हो जी, सब क्या था? हमने देखा भी नहीं। कैसा, कैसे रंग का होता है भौजी? काला होता है, पीला होता है, कैसा होता है, या नीला होता है? नहीं पता भौजी, हमने नहीं। सच में बहुत गरीब हैं, फिर भी तुम यहीं पे आ गई हो। तुम आते ही तुम जिस दिन से आए उस दिन से और गरीब हो गए हम। नहीं पता भौजी क्या होता है इसको और कैसे क्या खाया जाता है, हैं? हैं? हम कुछ जानते ही नहीं है। सब लोग बोलते हैं ना मेवा में ड्राई फ्रूट खाओ, तो हम पूछे मेवा ड्राई फ्रूट ये क्या होता है, फल फ्रूट ये क्या होता है? भौजी नहीं देखे हमने सच में। मेरा बाप ना बहुत गरीब है, सारी खेती सब बेच के ही ना हम लोगों को इतना बड़ा कर पाया है। अभी कल भी 1 बीघा बेच के आया है, तब जाके कुछ कर रहा है, खाना पीना के लिए राशन भरा है। तुम्हारे नंद, और तुम कह रहे ना नंदोई से इतना ब्लैकमेल क्यों करती हो तुम, हैं? हमको क्या पता भौजी। तुमको भैया ने ये कहा है कि हमारा ऐसा, ये तुम ऐसा सब कुछ मत बोलना जिसमें हमारी प्रतिष्ठाहीन हो। तो भैया ने तुमको ये नहीं सिखाया कि तुम ना इतना 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 ये अब शब्द बोलती हो, दो मुँह की औरत हो, इसमें प्रतिष्ठाहीन नहीं होती है हमारे भैया की, हैं? भैया ने ये नहीं सिखाया कि आदमियों की तरह हरकतें करती हो? भैया ने तुमको ये नहीं सिखाया सहूर? ये भी भैया तुमको सहूर सिखा सकते हैं। भैया तुम्हारे बगल में ही बताती बैठते बैठे रहते हैं। तो भैया ने ये नहीं सहूर सिखाया कि हमारे माँ बाप को, परिवार को, फैमिली में कैसे बोला जाता है? ये भैया ने नहीं सोच सिखाया तुमको कुछ? ये भी भैया तुमको सोच सिखा सकते थे, है भौजी। और जो बोलती हो माँ बेटी दोनों गांड घिट रही हैं, पलाना कर रही हैं, तो ए भौजी सब तुम्हारे आते ही बर्बाद हो गया। घिटना पड़ रहा है, क्या करें भौजी, घिटना पड़ रहा है ना। पेट पालने के लिए बच्चे हैं, तुम्हारे मान भांजे हैं, दो, एक भांजी एक भांजा, है ना। तो घिटना पड़ेगा गांड, क्या करें, हैं? क्या करें? तुम्हें तो सिखाया घिटना कि घिटो, हैं? अब क्या करें, घिट नहीं है, कोई बात नहीं। अब तुमने ससुर का तो पिछवाड़ा देख ही लिया खोल के, हैं? सास का भी देख लेना घिट घिट के कैसा हुआ है। अच्छा ये बताओ जब सास गांड घिट रही है, कुछ भी नहीं, बाबा जी का टल्ला नहीं फड़क रहा, हम भी घिट रहे हैं, ये बताओ सास का ससुर का पिछवाड़ा कैसा है? तुमने देखा है तभी तुमको पता है।
सास का भी देखा होगा कि गाड़ घिट रही, क्या घिट रही। कुछ भी सहूर नहीं सीखा तुमने, कुछ भी सहूर। और भौजी मेरा पेट खराब हो गया भौजी, कपड़े रखे हैं बहुत तेरे धुलने को, आ जाइए धुल दियो आके। ठीक है भौजी, हमारी तबीयत नहीं सही है भौजी, आइए कपड़ा धुल दियो आके, बहुत कपड़ा खराब पड़ा हुआ है, धुल देना आके भौजी। और भौजी हाँ, एक बात तो हम भौजी भूले ही चले जा रहे हैं, ये बात तो कहेंगे, जो तुमने बात जो बोली है ना कि तुम्हारी सिलेंडर की और रिचार्ज की बात जिसने भी अफवाह उड़वाई है, चाहे वो हम हो, चाहे वो ज्योति बहन हो, कोई भी हो, ये बात तुमने बिल्कुल 100% की बात बोली है। ये बात तुमने 1 नंबर की बोली, इस पे तो तुमको हम इनाम देंगे। जो तुम बोल रही हो ना कि वो उसके बच्चे बच्चे, जो तुम गाली दी ना, 1 नंबर की तुमने बात बोली है। जहां से तुम्हारी बात ये लीक हुई हो, चाहे वो किसी ने भी की हो, उसके घर में ना ऐसा ही हो। हम भी तुम्हारे साथ दे रहे हैं इस चीज का। कैसे तुम्हारे सब वो हैं संग सहेली, जिनको तुमने अपना समझ के इतना सब कुछ बताया और तुम्हारी इस बात को उन्होंने लीक कर दिया। कैसी तुम्हारी संग सहेली हैं? बताओ। हमारी भौजाई को तो इतना हजम हो जाता है, संग सहेली को कुछ भी हजम ही नहीं होता। संग सहेली ने हमारी भौजाई की तबीनी उड़ा के रख दी। ये बात तुमने 100% की बात बोली भौजी, जी भर के तुमने गाली दो उसको। अभी तुमने कुछ भी गाली नहीं दी, जी भर को दो कि वो ना सुखी रहेगा, ना उसके बच्चे दादा की ठोकर खाएंगे, फलाना करेंगे। ये तुमने बिल्कुल सच सच कहा है। और जो जिसने तुम जिसको तुमने जो तुमने बोला है ना, जिसने भी लीक किया उसके, वो खा रहे हैं ठोकर भौजी, वरना कोई तुमने हमको तो बोला नहीं है। जहां से भी लीक हुआ है तुमने 100% की बात बोली है। ये बात तुमने बिल्कुल इनाम देने लायक बोली है, इसमें तुमको हम इनाम देंगे, बिल्कुल परफेक्ट। और भौजी तुम ना उसको थोड़ा, हम उसकी प्रीतम के लिए बोलेंगे, उसको तुम टीबीआई बोलती हो, अपना तुम पतली हो रही है तो तुम बना रही हो, फिगर बना रहे हैं। अब उसका तो 0 फिगर है, उसको तो बिना 0 फिगर, तुम उसको फिर टीबीआई का है बोलती हो। तो इसके मतलब तुम भी सूखी तो सूखा हो। जब वो टीबीआई है तुम भी सूखा के मरीज हो। अगर तुम मेहनत करके बना रही हो तो तुम्हारा फिगर है भाजी। अब वो बिना मेहनत का उसका 0 फिगर है तो उसका टीबीआई है। क्या कहें। अगर वो सूखी टट्टी हड्डी तुम उसको बोलती हो, फिर तुम भी तो वही सूखी टट्टी हड्डी बनने जा रही हो। काहे बन रही हो भौजी? कुछ भी सोचती नहीं हो भौजी तुम ना। हम तुमको समझा के परेशान हैं, समझा के परेशान हैं, मगर समझ नहीं पा रहे तुमको क्या कहें क्या ना कहें। अब भौजी बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। थोड़ा ना मज़ेदार बना के भेजो जिसमें थोड़ा मज़ा आए। जी कितना तुम्हारे उसमें दम है, तुम रोज फरवाती रहती हो, रोज फरवाती हो हैं। फरवाओ डरवाओ, तुमको इंसान नहीं मिल रहे हैं जो तुम खूंटा से फरवाती हो हैं। खूंटा से फरवाओगे भगवान, इंसान नहीं है फाड़ने के लिए। थू 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 थू। और तुम्हारा घर मेरा भौजी, तुम्हारा घर है ना तो वो हमारा मायका है, ठीक है। तुम्हारा बाद में हुआ, उसमें नहीं थूका करो। लक्ष्मी ब्राश नहीं करती है विराजमान हैं। और तुम हाँ भौजी, तुम्हारा एक चीज और, जो तुम बोल रही हो ना, वीडियो इतना भी दिमाग नहीं है, ये वो फलाना ठिकाना, थंबनेल नहीं हटाना, ये नहीं करना। तो भौजी वीडियो पड़ी हुई है, तुमने आज देख ही नहीं पाया। आज करीबन 6-7 महीने हो गए तुम्हारा थंबनेल वो कब का हटा। जब तुम्हारी कंट्रोवर्सी खत्म हो गई थी तभी हमने थंबनेल हटा दिए तुम्हारे सब। तो तुम अब तुमको ध्यान आया ये बताने के लिए। तो तुम ये चीज तुम पहले ही सोचती ना। थंबनेल तुम्हारे 6 महीना पहले ही घटे पड़े हैं। वो उसी टाइम तक यूज था जब तक तुमसे कंट्रोवर्सी था, वो सब हटा दिए हमने। नहीं है तुम्हारा एक भी वीडियो। हाँ सब पड़ी है, उससे हमको कोई वो नहीं, वीडियो पड़ी हुई है सब। तो भाजी थोड़ा सहूर सीखो। बिल्कुल सहूर नहीं है तुमको बिल्कुल भी हैं। थोड़ा लक्षण सीख लो कि घर में भतीजी है, उसको आगे क्या संस्कार देना है, क्या संस्कार नहीं देना है। क्या बताएं तुमको, काहे तुम्हारी बग्गी लगी रहती है हर समय हैं। मुंह तुमको ना कुछ भी ढंग नहीं है, बस तुमको हिलल नहीं आती है, बस हिलल नहीं के अलावा तुमको कुछ। और भाजी सारी बातें नंद की कॉपी क्यों कर लेती हो? कुछ अपनी भी कॉपी कर लिया करो। पढ़ने में नकल टिप्पी तो हो तुम, हमको पता है। नकल टिप्पी नंबर 1 हो तुम, क्योंकि तुम ना नकल बहुत जल्दी रिपीट कर लेती हो।
और इसमें भी जो हमने बोला तो हमारी नकल उतारोगी, हमको पता है। अब मुझे नहीं मज़ा आ रहा तुम्हारी वीडियो में, बोर हो जाते हैं, नींद आ जाती है, मज़ेदार थोड़ी भेजो जैसे हम मज़ेदार बना रहे हैं तुम्हारे लिए। बिल्कुल मज़ेदार नहीं आ रहा वीडियो, है ना। और हाँ, जो बोल रही हो कि हम अपना अरे हमको तुम्हारी मार्कशीट से क्या मतलब? तुम कितने भी पढ़ी हो, तुमने, हमें पता, तुमने बीएड बताया कि हम बीएड हैं, हमें पता है। मगर भाजी तुम नकल से ही पास हुई हो या तो पैसा दे के पास हुई हो। हमारे तुमने भैया को बर्बाद करके ही पास की हो, हमको पता है 100%। एक एक सब इतना किसको, तो तुम कितनी उम्र की हो गई, तुमने एक एक सब्जेक्ट 3-4 बार तुमने पास किए हैं। तुम्हारा यहीं से झूठ पकड़ा जा रहा है कि इसके मतलब तुमने मार्कशीटें जो पैसा दे दे के बनवाई हैं। एक एक क्लास आदमी एक एक बार करेगा कि एक एक क्लास आदमी 14 बार करेगा? ये बताओ। आदमी जब बच्चा स्कूल में 3-4-5 साल से डाल देते हैं, तब जाके बीएड तक करने में तब आदमी कितनी उम्र पहुंचती जाके है। और तुमने वो डबल की तो क्या तुमका 50-60-70 साल की हो का? 37 की तुम बता रही चल रहे हैं। तो तुमने जब डबल तिबल किया है तो कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? तुम्हारी झूठ यहीं पकड़ गई ना भाजी, इसलिए सच बोला करो। अब तुमने वो मार्कशीट तुम्हारे पास कैसी भी हो, हमको तो वही मार्कशीट से क्या मतलब? हमको तो वही मार्कशीट का इनाम मिलेगा क्या? जब हमारे भैया तुमको भगा के ले ही आए हैं तो हमको तो वही मार्कशीट से क्या मतलब? और फिर भाजी एक बात बताएं, जब तुम्हारे ससुराल में उसमें हर जगह तुम्हारे मई उसमें नौकर चल रहे हैं भाजी, नौकर तो उसमें लगे हैं, बात तुमने सही कहा, नौकर लगे हैं तुम्हारे मैके में, तुम्हारे ससुराल में, सॉरी। तुम जो बोल रही हो ना कि हमारे ससुराल में नौकर लगे हैं, तो प्रीतम तुमको बोल रहे हैं भाजी के ससुराल में नौकर लगे हुए हैं, ये बात तुम हल्के में मत लेना, ठीक है। हमारा मैका हल्का नहीं है, हमारे मैके में नौकर लगे हैं, झाड़ू पोछा करने वाला आता है, ठीक है, स्टाफ है, जितने कारोबार चल रहे बिजनेस चल रहे सब में स्टाफ बैठता है, झाड़ू पोछा करने वाला आता है। हमारी भौजी ने ये बात हल्के में नहीं बोली है, सही बात बोली है ये, कि जब वो दिखाएगी तो उस पर वो चेक करेगी, नौकर लगे हुए हैं तुम्हारे, सही बात है ना। हाँ, अब भौजी जाएगी ना तब भौजी के साथ बॉडी गार्ड भी भेजा जाएगा, भौजी की सुरक्षा करने के लिए ना, क्योंकि भौजी ने ना बहुत दुश्मन पैदा कर लिए हैं, तो इसके लिए इनको बॉडीगार्ड जरूर, एक मम्मी को बोलना पड़ेगा कि एक बॉडीगार्ड हमारी भौजी के लिए 2 तैयार रखना, ताकि हमारी भौजी का जब भी आए तो सम्मान के साथ निकलें। भौजी कुछ सऊर सीखो, कुछ तो सऊर सीखो भौजी, काहे नाक कटवा रही हो? तुम्हारी झूठ तुम्हारे से ही पकड़ जाती है, हैं? चलो भौजी, वीडियो बहुत लंबा हो गया, एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और कुछ रह गई होगी चर्चा तो दोबारा में बता देंगे फिर हम। तो बाय बाय भौजी।